हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सरस्वती इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स में। बच्चों, आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के जो मैंने पिछली वीडियोस बनाई हैं उसके बेस पे कुछ टॉपिक्स हैं जिनके बेस पे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है बेटा मेरा बेस्ड ऑन मेथड ऑफ चार्जिंग है विच इज़ चार्जिंग बाय कंडक्शन। उस चार्जिंग बाय कंडक्शन मैंने समझाया था कि अगर हमारे पास कुछ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है, एक न्यूट्रल है, एक चार्ज ऑब्जेक्ट है, या दोनों चार्ज ऑब्जेक्ट हैं, तो हम अगर दोनों या तीनों ऑब्जेक्ट को टच करते हैं तो वो इक्वली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो वही कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे यूज़ करना है। अगर आपने वो वीडियो देखनी है तो आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हो। तो चलिए, तो हमारे पास है क्या, 3 स्मॉल आइडेंटिकल चार्ज, आइडेंटिकल बोल्स है। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ के यहाँ पे आइडेंटिकल बोल्स है, यानी सारी सिमिलर है, तीनों पे चार्ज अलग अलग है। फर्स्ट पे चार्ज -3 है, सेकंड पे चार्ज 4 है, थर्ड पे चार्ज क्या -12। तो फर्स्ट थिंग क्या है, गिवन क्या है वो लिख लेते हैं। गिवन क्या है, Q1 -3 इंटू 10 पावर -12 कूलम, Q2 8 इंटू 10 पावर -12 कूलम, Q3 4 इंटू 10 पावर -12 कूलम। दे आर ब्रॉड इन कॉन्टैक्ट, यानी उनको पहले कॉन्टैक्ट में लेके आए एंड देन सेपरेटेड, फिर उसको क्या कर दिया, उनको अलग अलग कर दिया। कैलकुलेट चार्ज ऑन ईच बॉल। तो कॉन्सेप्ट मैंने जैसे आपको बताया, मेथड ऑफ चार्जिंग में चार्जिंग बाय कंडक्शन यूज करना हमने, जिसमें हमने कॉन्टैक्ट में लेके आते हैं। तो उससे होता क्या, अगर हम आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट को, आइडेंटिकल बॉल्स है, जैसे यहाँ पे तीनों बॉल्स चार्ज हैं और तीनों पे चार्ज अलग अलग है, उनको अगर जैसे हम कॉन्टैक्ट में लेके आएंगे तो तीनों अपना चार्ज को क्या कर लेंगे, शेयर कर लेंगे, इक्वल अमाउंट में शेयर कर लेंगे। यानी तीनों पे चार्ज ऐसे शेयर होगा कि तीनों पे चार्ज क्या रह जाएगा, बिल्कुल सेम आ जाएगा। तो वो कैसे आएगा, जैसे हम एवरेज फाइंड आउट करते हैं, अगर हमारे पास तीनों पे चार्ज अलग अलग है तो टोटल चार्ज कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, Q इज टोटल चार्ज, कैसे फाइंड आउट करेंगे कि Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 डिवाइडेड बाय 3 नंबर ऑफ चार्जेस। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। Q1 की वैल्यू -3 इंटू 10 पावर -12 प्लस Q2 की वैल्यू 8 इंटू 10 पावर -12 प्लस Q3 4 इंटू 10 पावर -12 डिवाइडेड बाय 3। अब 10 पावर -12 कॉमन आ जाएगा, -3 प्लस 8 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10 पावर -12 कूलम, ये अलग आ जाएगा। इसको सॉल्व करना हमने। 8 प्लस 4 12 -3 9 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10 पावर -12 कूलम। तो हमारे पास जो टोटल चार्ज आया, टोटल चार्ज कितना आ गया हमारे पास, 9 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10 पावर -12 कूलम। इसका मतलब क्या है, जैसे हम तीनों बॉल को कॉन्टैक्ट में लेके आए और सेपरेट किया, तीनों बॉल पे चार्ज कितना आ गया, 3 इंटू 10 पावर -12 कूलम, यानी चार्ज on each ball after separation is 3 into 10 power -12 कूलम। तो बेटा फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। ऐसे न्यूमेरिकल्स पेपर में बहुत आते हैं कि अगर हमारे पास कुछ आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, उन पे अलग अलग चार्ज है, हो सकता है यहाँ पे 3 है, वहाँ पे कुछ और दिए हो नंबर, तो अगर हमने चार्ज उन सभी को कांटेक्ट में लेके आए और बाद में सेपरेट किया तो टोटल चार्ज हर बॉल पे कितना आएगा। तो हम कैसे कर सकते हैं, एवरेज फाइंड आउट करके। जैसे यहाँ पे एवरेज 3 बॉल्स थी, तीनों के चार्ज को ऐड किया डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। इज दैट क्लियर। तो बच्चों सेकंड न्यूमेरिकल है हमारे पास, 2 स्मॉल इक्वल एंड अनलाइक चार्जेस 2 इंटू 10 पावर -8 कूलम आर प्लेस एट A एंड B एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट थिंग इज दोनों इक्वल चार्ज है और अनलाइक चार्ज है, यानी अगर एक 2 इंटू 10 पावर -8 कूलम है तो दूसरा क्या, -2 इंटू 10 पावर -8, यानी एक अगर पॉजिटिव है दूसरा ऑटोमेटिकली क्या है, नेगेटिव है। दोनों A और B पे पड़े हैं जिनके बीच में डिस्टेंस क्या है, 6 सेंटीमीटर है। कैलकुलेट फोर्स ऑन अ चार्ज 1 इंटू 10 पावर -8 कूलम, यानी इस चार्ज पे हमने फोर्स पता करनी है, विच इज प्लेस्ड एट P वेयर P इज 4 सेंटीमीटर ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ A। तो P कितने सेंटीमीटर पे है, 4 सेंटीमीटर पे, यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर P है, PX है, तो P 4 सेंटीमीटर पे है। कहाँ से, AB पे। अगर ये टोटल 6 है तो ये 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर के 2,
अलग अलग हमारे पास लेंथ आ जाएंगी। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लिखेंगे, गिवन क्या है, गिवन क्या चीज़ है, Q1 कितने +2 × 10⁻⁻8 कूलम, Q2 कितने -2 × 10⁻⁻8 कूलम एंड Q3 कितने +1 × 10⁻⁻8 कूलम। देन AB कितने 6 सेंटीमीटर, क्योंकि हम ऐसा ही सिस्टम में यूज़ करते हैं इसको, तो 6 × 10⁻⁻2 मीटर, ऐसा सिस्टम में हम लिखेंगे इसको। सिमिलरली PX गिवन है 4 सेंटीमीटर, मीटर में कितना आएगा 4 × 10⁻⁻2 मीटर। अब हमने क्या करना है बच्चों, अगर आप डायग्राम को ध्यान से देखो तो ये न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अगर आपको उसका कॉन्सेप्ट समझना है तो आई आइकन को दबाओ, आई उसमें आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी। तो है क्या चीज़, तो P चार्ज जो 1 × 10⁻8 कूलम है, उस चार्ज पे ये दोनों चार्ज फोर्स लगाएंगे और हमने टोटल फोर्स पता करनी है P पे कितनी लग रही है। तो 1/1 हम फोर्स पता करेंगे, पहले A जो चार्ज है वो P पे कितनी फोर्स लगाएगा, देन B P पे कितनी फोर्स लगाएगा, फिर हम टोटल फोर्स पता कर लेंगे। पर जो A P पे फोर्स लगाएगा उसके लिए हमें AP चाहिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल AP फाइंड आउट करेंगे इन ट्राइंगल APX, इन ट्राइंगल APX। पाइथागोरस थ्योरम हम यूज करके हाइपोटेनस पता कर सकते हैं। AP फॉर्मूला क्या आएगा AP का, √of AX² प्लस PX²। AX की वैल्यू क्या है 3, सो 3² प्लस PX की वैल्यू 4² दैट इज √of 9 + 16, 9, 3² इज 9 प्लस 4² इज 16। तो AP कितना है हमारे पास, AP इज √25 विच इज 5 सेंटीमीटर। ऐसा ही सिस्टम है 5 × 10⁻⁻2 मीटर, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये डिस्टेंस आ गया AP 5 सेंटीमीटर। अगर ये 5 है तो ये डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। दिस एंगल इज थीटा सपोज, सो दिस एंगल विल आल्सो बी थीटा। अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फोर्स ड्यू टू A ऑन चार्ज P, सपोज दैट फोर्स इज F1। सपोज हमने मान लिया मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, डायरेक्शन वैसे मेंशन करेंगे। तो फोर्स का फॉर्मूला कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग 1/4πε0, फर्स्ट चार्ज Q1, सेकेंड चार्ज Q3 डिवाइडेड बाय AP²। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁻9, Q1 की वैल्यू 2 × 10⁻8, Q2 की वैल्यू 1 × 10⁻8 डिवाइडेड बाय AP²। AP कितना था, AP 5 सेंटीमीटर, यानी 5 × 10⁻2 मीटर, यानी 5 × 10⁻2 स्क्वायर। तो अब इसको सॉल्व करेंगे कैसे, F1 इज इक्वल टू 9 × 2 18 × 1 18 डिवाइडेड बाय 5² 25 इंटू 10⁻9 10⁻8 10⁻1 इंटू 10⁻8 10⁻7 डिवाइडेड बाय 10⁻2 स्क्वायर 10⁻4। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे 0 लगाएंगे और यहाँ पे एक बढ़ा देंगे, यानी 180 सिंप्लीफाई के लिए इंटू 25 इंटू 10⁻। इसको सॉल्व करेंगे पहले, चलो पहले इसको सॉल्व कर लो। इसको ऊपर लेके जाएंगे, -4 का +4 आएगा -3। नेक्स्ट स्टेप में क्या करो, एक यहाँ पे 0 लगाओगे तो 10 की पावर एक और डिक्रीज हो जाएगी। अब 125 को 180 से हम कैंसिल आउट करेंगे। F1 कितना आएगा हमारे पास 7.2 इंटू 10⁻4 न्यूटन अलोंग डायरेक्शन किस तरफ है, ध्यान से देखो। A पे चार्ज पर है पॉजिटिव चार्ज है, P पे चार्ज पर है पॉजिटिव चार्ज है, यानी एक दूसरे क्या करेंगे रिपेल करेंगे, यानी इस तरफ क्या आएगी हमारे पास F1, यानी डायरेक्शन क्या है A से P की तरफ अलोंग AP। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास आई, F1 की वैल्यू 7 × 10⁻4 न्यूटन अलोंग AP। सिमिलरली अगर मैं जो B पे चार्ज पड़ा है उस चार्ज का फोर्स क्या लगेगा, P पे चार्ज जो पड़ा है उसको F2 लिख देंगे, तो वैल्यू सेम है क्योंकि ये भी 2 × 10⁻8 है, ये भी 2 × 10⁻8 और ये तो है ही एक।
तो सेम वैल्यू आएगी 7.2 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन। बट क्योंकि ये नेगेटिव है तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, यानी F2 किस तरफ होगा, नीचे की तरफ। तो अलोंग PB, यानी P से B की तरफ डायरेक्शन है। ठीक है बच्चों, तो F1 और F2 दोनों की वैल्यू क्या सेम, बट डायरेक्शन क्या दोनों की अलग अलग है। अब टोटल फोर्स कैसे फाइंड आउट करें फिर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, तो हम क्या करेंगे, इसको दो कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे। इस तरफ टोटल फोर्स आएगी F, F2 दो कंपोनेंट्स बेटा आपने पढ़े हुए 11th क्लास में, इफ दिस एंगल इज थीटा, ये भी थीटा है, अगर ये थीटा तो ये भी थीटा एंगल है। तो कंपोनेंट कैसे डिवाइड करेंगे, जो F2 का एंगल वाला कंपोनेंट है ये क्या आएगा, cos थीटा वाला, यानी F2 cos थीटा, और F1 का भी एंगल वाला कंपोनेंट क्या आएगा, F1 cos थीटा वाला, और जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है विदाउट एंगल दैट इज sin थीटा, F2 sin थीटा, और ये क्या आ जाएगा ऊपर की तरफ F1 sin थीटा। बट जैसे हमने देख लिया कि F1 और F2 दोनों की वैल्यू क्या सेम ही है, इसका मतलब F1 sin थीटा और F2 sin थीटा की वैल्यू भी सेम होंगे क्योंकि दोनों एंगल सेम ही है। इस बट डायरेक्शन दोनों की क्या है, अपोजिट है, यानी ये दोनों फोर्सेज एक दूसरे को क्या कर देगी, कैंसिल आउट कर देगी। तो सिर्फ यही दो फोर्सेज आई जिनके कारण हमारे पास क्या बचती है, टोटल फोर्स। तो टोटल फोर्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, टोटल फोर्स F दैट विल बी इक्वल टू, कौन से कंपोनेंट को ऐड करेंगे, कंपोनेंट F1 के और F2 के cos थीटा वाले कंपोनेंट, यानी F1 cos थीटा प्लस F2 cos थीटा को। अब क्योंकि F1 और F2 दोनों की वैल्यू सेम ही है तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, या तो 2F1 cos थीटा या 2F2 cos थीटा, एक ही बात है, सभी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। तो टोटल फोर्स कितनी आएगी, 2 इंटू F1 की जगह पे 7.2 इंटू 10⁻⁻4, cos थीटा के वैल्यू के लिए हम ये ट्राइंगल कंसिडर करेंगे PXB। cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या है हमारे पास 3 सेंटीमीटर, हाइपोटेनस कितना है 5, तो cos थीटा की जगह पे हम क्या लिखेंगे 3 डिवाइडेड बाय 5। तो अब इसको हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे, 2 इंटू 72 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10⁻⁻4, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देना है। 72 इंटू 3 इंटू 2 यानी 72 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 10 पार, ये 10 ऊपर जाके क्या आ जाएगा -5। तो 72 इंटू 6, 6 इंटू 2 12, 7 इंटू 6 42, 43 डिवाइड बाई 5 इंटू 10 पार -5। तो इसको कैसे लिखेंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे। 5 इंटू 8 40, 32, 5 इंटू 6 0.4 इंटू 10 पावर -5। तो अगर इस डेसिमल को मैं यहाँ से यहाँ पर लेके जाऊँगा तो 10 की पावर क्या हो जाएगी, इंक्रीज या डिक्रीज। तो टोटल फोर्स हमारे पास कितनी आएगी, अगर मैं डेसिमल को राइट से लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करता हूँ तो एक 10 नीचे लगाना पड़ेगा और एक 10 ऊपर भी लगाना पड़ेगा, यानी 10 की पावर क्या आ जाएगी 8.64 इंटू 10 पावर -4 न्यूटन। तो ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो देखा बच्चों, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज़ करके आप इस न्यूमेरिकल को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बेस पे न्यूमेरिकल्स जनरली आ जाते हैं। बट आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, डायरेक्शंस का। डायरेक्शंस जब भी हैं आप कंपोनेंट्स को सॉल्व करके, कंपोनेंट्स को यूज़ करके, जो आपने 11th क्लास में स्टडी किया हुआ है उसको यूज़ करके आप इस न्यूमेरिकल को ईजिली सॉल्व कर सकते हो। अगर आपने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की वीडियो देखनी है बेटा, आई बटन को दबा के उससे आप वीडियो देख सकते हो। पहले कॉन्सेप्ट समझो और फिर इस न्यूमेरिकल को समझो, आसानी हो जाएगी। इज दैट क्लियर? तो बच्चों थर्ड न्यूमेरिकल है हमारे पास, कंपेयर द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन एट ए डिस्टेंस आर अपार्ट इन एन हाइड्रोजन एटम। तो आपने केमिस्ट्री में पढ़ रखा है, हाइड्रोजन एटम में हमारे पास क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है। तो उन दोनों के बीच में ड्यू टू मास ग्रेविटेशनल फोर्स भी होगी एंड ड्यू टू चार्ज हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी होगी। तो हमने दोनों तरह की फोर्स को कंपेयर कर रहे हैं कि कौन सी फोर्स ज़्यादा है और कितनी ज़्यादा है। इन दोनों का कॉन्सेप्ट मैं समझा चुका हूँ अपनी वीडियो में, तो उसके लिए आप आई आइकन को दबा सकते हो जिसमें आप इसका कॉन्सेप्ट समझ सकते हो। तो सबसे पहले हम फोर्स पता करते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स Fg। फॉर्मूला क्या होता है बेटा, आपने 11th क्लास में कर रखा है, Gm1 जो कि है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, सपोज Me इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, M2 विच इज प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम विच इज गिवन एज R।
आर स्क्वायर, फर्स्ट इक्वेशन। और कूलम्बिक फोर्स जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है एफ ई सपोज, उसका फॉर्मूला क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ई यानी चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, क्यू पी यानी चार्ज ऑन प्रोटॉन डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम का स्क्वायर। तो हमने इन दोनों को क्या कर देना, कंपेयर कर रहे हैं। तो कंपैरिजन के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा दोनों क्वांटिटीज़ को डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे भी हमने डिवाइड कर देना एफ ई डिवाइडेड बाय एफ जी। तो दोनों को डिवाइड करेंगे, क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ई क्यू पी डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय दिस फोर्स जी एम ई एम पी डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। क्योंकि डिस्टेंस दोनों के बीच में सेम है तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। बाकी सभी चीज़ों को हम सॉल्व कर लेंगे। तो एफ ई डिवाइडेड बाय एफ जी हमारे पास क्या आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ई क्यू पी डिवाइडेड बाय जी एम ई एम पी। अब इन सभी की वैल्यूज़ हमें पता होती हैं, सारे के सारे हमारे पास फिक्स होते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10⁻⁹। चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑन एन प्रोटॉन क्या होता है, सेम ही होता है। कितना वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, यानी 1.6 × 10⁻⁹ कूलम इंटू चार्ज ऑन प्रोटॉन 1.6 × 10⁻⁹ डिवाइडेड बाय जी की वैल्यू 6.67 × 10⁻11 आपने 11th में कर रखी होगी। मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻31 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन विच इज इक्वल टू 1.67 × 10⁻27 kg। तो आपके पास ये सारी टर्म्स आ गई बेटा। इन सारी टर्म्स को आपने क्या करना है, सॉल्व करना है और एफ ई और एफ जी की रेशियो पता करनी है। तो जैसे आप इन सबको सॉल्व करोगे आपके पास आंसर क्या आएगा एफ ई ओवर एफ जी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 2.27 × 10⁻39। इसका मतलब क्या होगा एफ ई इज 2.27 × 10⁻39 टाइम्स एफ जी, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा 2.27 × 10⁻39 टाइम्स। इज दैट क्लियर बच्चों। तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स भी पेपर में आ जाते हैं बच्चों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबाना मत भूलना बेटा, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं वैसे ही उसकी नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच जाए। इस वीडियो को दूसरे बच्चों के साथ शेयर भी करना। थैंक यू सो मच।